और खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 54 हो गई है। इसे लेकर बिहार की राजनीति में बेहद सरगर्मी बनी हुई है। शराब कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों को लेकर विधानसभा में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी ने जहां इस मामले पर मार्च निकाला और सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी की मांग को ठुकराते हुए कहा कि शराब से मौत होने पर किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरने वालों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। तो वहीं शराब कांड पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो भी मर जाए? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। मैंने कभी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं देखा था। जो शराब पीता वो महापापी है, वो महाअन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं, इस तरह की भाषा का नीतीश कुमार प्रयोग कर रहे हैं। और आप दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी है? क्या कर्नाटक में शराबबंदी है? तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस बीच सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस घटना को बहुत बड़ी त्रासदी बताया। देखिए, ये बात सही है कि कई लोगों ने लाश को अपने आप जलाया, कई लोगों ने पुलिस के दबाव में लाश को जला दिया, लेकिन अभी तक जो है 50 से ज्यादा लोगों की मरने की सूचना है। देहात में लोग गिनती करा रहे हैं, सरकारी आंकड़े ही 40 पार कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ष में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी गई थी जो आज देखी गई है। अब बिहार शराब कांड के बाद अब बात मार्केट की करेंगे। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 461 पॉइंट गिरकर 61,338 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 146 पॉइंट गिरकर 18,269 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए आज के मार्केट के क्या कुछ हाईलाइट्स रहे? देखिए, आज शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर शुरुआती बाजारों में बिकवाली के बाद लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक, और उस पुल बैक के बाद वापस हायर लेवल से मार्केट्स में सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा और डे लो के आसपास मार्केट जाकर कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो तेज बिकवाली जो रही उसमें तमाम इंडिसीज, चाहे फ्रंटलाइन इंडिसीज हो और उसके अलावा निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सबके अंदर ही प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। बीएसई के सभी इंडिसीज आज फिर लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े, जिसमें मेजर जो डैमेज था वो रियल्टी, आईटी, फार्मा, इन सब में सबसे ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। प्रॉफिट टेकिंग थी आज बैंक्स के अंदर। पावर, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स भी थोड़ा हद तक बिकवाली के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और ये जो बिकवाली थी ये ब्रॉडर बेस थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी आज के सत्र के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये लगातार दूसरा दिन जबकि मार्केट्स में एक सेल ऑफ का जो सिलसिला है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, और इसका सेक्टर्स पे क्या असर पड़ा सुमित? कहां पर जो सुस्ती दिखाई दी, कहां पर थोड़ा एक्शन रहा? देखिए, जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं उसमें आज स्लाइटली बाइंग थी। टाटा मोटर्स जैसे कुछ शेयर थे जो कि हर निशान में कामकाज कर रहे थे, 1.25% की बढ़त थी। एचयूएल फ्लैट, एचडीएफसी बैंक फ्लैट, नेस्ले फ्लैट। लेकिन मेजरली ज्यादातर सभी शेयरों में जो बिकवाली थी उसमें एम&एम करीब 0.3% नीचे, अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, 2.5% नीचे, एशियन पेंट 2.5% नीचे और बीपीसीएल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी।
गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट कल की बिकवाली के बाद 3% ऊपर, लिंडे इंडिया 2.5% ऊपर, कोफोर्स 2% ऊपर और जीएसपीएल करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पॉलीकैब लगातार दूसरा दिन जबकि स्टॉक में बिकवाली रही, 7, 7.5, 8% की बिकवाली। यूनियन बैंक 6% नीचे, यस बैंक ये अगेन प्रेशर में करीब करीब 5.5% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज मेजरली मिड कैप में बिकवाली थी, प्रॉफिट टेकिंग थी बैंक्स में और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों में काफी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी बहुत